नमस्कार, जोहार। झारखंड 24 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की महत्वपूर्ण बड़ी खबर। 10वीं परीक्षा के हिंदी और विज्ञान के पेपर लीक, बोर्ड ने रद्द की परीक्षा। 10वीं परीक्षा देने वाले सभी छात्रों के लिए दुखद खबर है। जैक बोर्ड ने कहा कि 18 फरवरी को आयोजित परीक्षा का पेपर लीक हो गया है। झारखंड में 10वीं की परीक्षा में पेपर लीक होने के बाद 2 विषयों की परीक्षा रद्द कर दी गई है। मिली जानकारी के मुताबिक जैक बोर्ड की 10वीं की परीक्षा में विज्ञान और हिंदी का पेपर लीक हुआ था, जिसके बाद बोर्ड ने अब हिंदी और विज्ञान के पेपर को रद्द करने का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र और वायरल पेपर के मिलने के बाद जैक बोर्ड ने परीक्षा रद्द करने का फैसला लिया है। आपको बता दें कि झारखंड के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि 10वीं की परीक्षा रद्द कर दी गई है, जिसके बाद अब विपक्ष हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साध रहा है। प्रयागराज जा रही बस में लगी आग। महाकुंभ स्नान के लिए रांची से निकले थे श्रद्धालु। रांची से प्रयागराज जा रहे श्रद्धालुओं से भरी एक बस में आग लग गई। ये घटना देर रात रामगढ़ जिले में स्थित कुजू के लकड़ी गेट डाइवर्सन के पास की है। बस चालक और श्रद्धालुओं ने किसी तरह अपनी जान बचाई। इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक दमकल गाड़ियां घटनास्थल पर पहुंची, बस जलकर खाक हो चुकी थी। ये बस स्लीपर कोच थी, जिसमें 30 यात्री सवार थे। बस में सवार श्रद्धालु की माने तो लकड़ी गेट डाइवर्सन के पास बस का टायर ब्लास्ट कर गया। इस वजह से यह घटना हुई। गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बस चालक समेत सभी श्रद्धालुओं ने बस से कूदकर अपनी जान बचाई। थोड़ी देर श्रद्धालुओं में अफरा तफरी मच गई। इसके बाद इसकी जानकारी फायर ब्रिगेड को दी गई, लेकिन जब तक वह वहां पहुंची, बस जलकर खाक हो चुकी थी। हालांकि काफी देर बाद आग पर काबू पाया जा सका। जिला स्तर पर लंबित योजनाओं के मुख्य सचिव ने की समीक्षा। उपायुक्तों को दिए ये निर्देश। झारखंड के मुख्य सचिव अलका तिवारी ने जिला स्तर पर योजनाओं के क्रियान्वयन में आ रही समस्याओं का समाधान समन्वय बनाकर करने का निर्देश दिया है। उन्होंने राज्य के उपायुक्तों को कहा है कि वे कैलेंडर बनाकर कार्यों का निपटारा करे। कैलेंडर के अनुसार विभिन्न मसलों पर बैठकें करे, उसकी रिपोर्ट समय पर विभागों को दे। इससे योजना क्रियान्वयन में गति भी आएगी और विभागों को योजना को लागू करने में सहूलियत भी आएगी। उन्होंने कहा कि योजनाएं बाधित होती है तो उस पर होने वाले खर्च का लाभ राज्य को नहीं मिल पाता। इसलिए योजनाओं का भौतिक निरीक्षण करते हुए समस्या के समाधान पर फोकस करे। वह गुरुवार को विभागों को उन योजनाओं की समीक्षा कर रही थी जो जिला स्तर पर बाधित हो रही है। जेएसएससी सीजल पेपर लीक मामले की जांच पूरी सीआईडी दिन पेश कर सकती है अपनी जांच रिपोर्ट। जेएसएससी सीजल परीक्षा पेपर लीक मामले की जांच कर रही सीआईडी की टीम ने जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है। संभावना है कि यह रिपोर्ट 24 फरवरी तक अदालत में पेश कर देगी। बता देगी इस परीक्षा में गड़बड़ी का आरोप लगाने के बाद हेमंत सोरेन सरकार ने सीआईडी को जाँच का आदेश दिया था। फिलहाल हाई कोर्ट के निर्देश पर आयोग ने फाइनल मेरिट लिस्ट होल्ड पर रख दिया है। बता दें कि सीजीएल पेपर लीक मामले पर रातू थाना प्राथमिकी दर्ज की गई थी। इसके बाद सीआईडी ने यह केस टेक ओवर कर लिया। तत्कालीन सीआईडी डीजी अनुराग गुप्ता ने इस पूरे मामले की जांच के लिए सीआईडी की अधिकारी संध्या रानी मेहता के नेतृत्व में जांच टीम का गठन किया। बाबुल आमरण डीजीपी अनुराग गुप्ता की नियुक्ति पर उठाए सवाल। एसी में दाखिल की अवमानना याचिका। राज्य के पुलिस महानिदेशक डीजीपी के पद पर अनुराग गुप्ता की नियुक्ति को गलत बताते हुए भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबुल आमरंडी ने सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की है। उन्होंने डीजीपी के पद पर उनके पदस्थापन को सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना बताया है। मरांडी ने याचिका में उल्लेख किया है कि राज्य सरकार ने बिना किसी गंभीर आरोप के आईपीएस अधिकारी अजय कुमार सिंह को कार्यकाल पूरा किए बगैर डीजीपी के पद से हटाया है।
उनका कार्यकाल 14 फरवरी 2025 तक था। बाबुल अमरंडी ने कहा है कि प्रभारी डीजीपी बनाया जाना अवैध है। इसके बावजूद अनुराग गुप्ता को प्रभारी डीजीपी बनाया गया। अनुराग गुप्ता की सेवानिवृत्ति 30 अप्रैल 2025 है। अजय कुमार सिंह के कार्यकाल के बाद केवल उनकी 2 माह की सेवा बचती है। नियमित करने के लिए नियम कम से कम 6 माह की सेवा रहना अनिवार्य है। पलामू जिले के 412 असिस्टेंट टीचर बर्खास्त, नियुक्ति प्रक्रिया में हुई थी लापरवाही, 33 को मिली राहत। जिले से पारा शिक्षकों को लेकर बड़ी खबर सामने आई है। जिले के 412 पारा शिक्षकों की सेवा समाप्त कर दी गई है। वही 33 पारा शिक्षकों की सेवा बहाल रहेगी। प्रथम अपीलियत पदाधिकारी सह पलामू उपायुक्त शशि रंजन के निर्देश पर जिला शिक्षा अधीक्षक सह जिला कार्यक्रम पदाधिकारी संदीप कुमार ने हटाए गए 412 पारा शिक्षकों की सूची जारी कर दी है। हटाए गए और बरकरार सभी पारा शिक्षक पलामू जिला के 2 प्रखंडों नौडिया बाजार एवं छतरपुर प्रखंड से संबंधित है। जारी सूची में 445 में 412 शिक्षकों की सेवा खत्म की गई है। इनमें नौडिया बाजार प्रखंड के 180 तथा छतरपुर प्रखंड के 232 पारा शिक्षक हैं, जिनकी सेवा समाप्त की गई। किराना दुकानदार और उसके बेटे का अपहरण कर रात भर गाड़ी में घुमाते रहे अपराधी। देवघर जिले के देवीपुर थाना क्षेत्र के बड़ा मेरखी गांव निवासी किराना दुकानदार और उसके बेटे को कार और 2 बाइक से पहुंचे 10 से 12 अपराधियों ने बुधवार देर फिरौती के लिए अगवा कर लिया। दोनों पिता पुत्र को अपराधियों ने पहले एक जंगल में ले जाकर मारपीट की। जैसे ही उन्हें भनक लगी कि पुलिस को मामले की जानकारी हो गई है, अपहर्ताओं ने पिता पुत्र को कार में रात भर शहर में घुमाया। बाद में पुलिस की दबिश बढ़ी तो गुरुवार अहले सुबह जगदीशपुर आम बागान के समीप पिता पुत्र को छोड़कर भाग गए। अपराधियों की मारपीट से घायल दोनों पिता पुत्र को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस पिता पुत्र के अपहरण में शामिल अपराधियों का पता लगाने में जुटी है।